नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। केंद्रीय कर्मियों के लिए 12 दिन बाद एकीकृत पेंशन योजना, एनपीएस से यूपीएस में आने पर मिलेगा, ये सब है। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए 12 दिन बाद यानी 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना लागू हो जाएगी। जो कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आएंगे उन्हें क्या कुछ मिलेगा, ये सब बातें तय की है। न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवर्षिता पर 10,000 रुपये प्रति माह का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान होगा। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि यह स्कीम विद्यमान पेंशन योजनाओं से अलग है, क्योंकि इसमें सुनिश्चित भुगतान के रूप में निर्धारित लाभ के साथ निर्धारित अंशदान की सुविधा शामिल है। एकीकृत पेंशन योजना कर्मचारियों को बाजार संबंध प्रतिलाभ की अनिश्चितता को सुरक्षा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, यूपीएस राज्य कोषीय विवेक के साथ साथ अंतर नागरिक और अंतर पीढ़ीगत इक्विटी को बनाए रखना सुनिश्चित करता है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में सोमवार को पूछे गए एक सवाल का जवाब में यह जानकारी दी। चौधरी के अनुसार यूपीएस का शुभारंभ 24 जनवरी को जारी अधिसूचना के तहत एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित मासिक भुगतान उपलब्ध कराने के मकसद से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अधीन एक विकल्प के रूप में किया गया है। आइए जानते हैं यूपीएस की विशेषताएं के बारे में। न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के लिए अधिवर्षता से पूर्व 12 माह के दौरान प्राप्त औसतन मूल्य वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान। यह भुगतान न्यूनतम 10 वर्ष तक की अपेक्षाकृत कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उसे स्वीकार्य भुगतान के 60% की दर से उनकी पत्नी पति को सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान। न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवर्षिता पर 10,000 रुपये का प्रति माह का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान। सेवारत कर्मचारी के समान महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर आधारित होगी। प्रत्येक पूर्ण 6 माह की सेवा के लिए सेवा निवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों यानी वेतन प्लस महंगाई भत्ता के 1/10वें भाग की दर से ग्रेजुटी के अतिरिक्त सेवा निवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान। इस भुगतान से सुनिश्चित भुगतान की मात्रा कम नहीं होगी। यूपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो एनपीएस के अंतर्गत कवर होते हैं। वे नियमानुसार यूपीएस का विकल्प चुनते हैं। किसी कर्मचारी के 10 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवर्षिता प्राप्त करने के मामले में अधिवर्षिता तिथि से सरकार द्वारा किसी कर्मचारी पर FR 56 जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1956 के अंतर्गत शास्ति नहीं है के उपबंधों के अंतर्गत सेवा निवृत्त किए जाने के मामले में इस प्रकार की सेवा निवृत्ति की तिथि से और 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवार्षिकता तक जारी रहता है तो कर्मचारी जिस तिथि को अधिवार्षिकता प्राप्त करता है। केंद्र सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया गया था। पेंशन निधि विनायक और विकास प्राधिकरण को यूपीएस के संचालन का दायित्व सौंपा गया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।